जैसा कि हम दान के विषय में बता रहे थे कि दातव्यमिति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। वह दान सात्विक दान होता है। जो दान दातव्यमिति मैंने देना ही मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ करके अनुपकारी मैंने जिससे कभी हमारा उपकार न हुआ हो और जिससे कभी उपकार होने वाला नहीं हो ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। और वैसा व्यक्ति भी पात्रे मैंने सुपात्र होना चाहिए, दान लेने का पात्र होना चाहिए। और देशे मैंने उचित स्थान पर, काले मैंने उचित समय में हमको दान करना चाहिए। वह दान सात्विक दान होता है। क्योंकि लिखा है धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति जे नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम सूकरा। धूम्रपान में रत जो विप्र है ऐसे विप्र को यदि हम दान करते हैं तो दान करने वाला नरक को जाता है और दान लेने वाला जो धूम्रपान रत विप्र है वो ग्राम सूकर योनि में उत्पन्न होता है। इसलिए दान नहीं करना अच्छा है, लेकिन कुपात्र में दान नहीं करना चाहिए, सुपात्र में दान करें। और भी शास्त्रों में लिखा है कि जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि अवस्तु वस्तुताम यान्ति वस्तुता विस्तृता वस्तु संस्थिता। जैसे जल में तेल डालने से, खले गुह्यम दुष्ट व्यक्ति लग में गोपनीय बात बोलने से जो है पूरा फैल जाता है, उसी प्रकार सुपात्र में थोड़ा भी जो दान दिया जाता है तो वह दान जो है बहुत हो जाता है। और तो इस प्रकार से हमको सुपात्र में दान करना चाहिए। देश माने उचित समय में दान करना चाहिए। जैसे पूर्णिमा हुआ, संक्रांति हुई, या मान लिया जाए कि कोई विशिष्ट तिथि है, पर्व है, नवरात्र है इत्यादि है, अक्षय तृतीया है, ऐसे जो विशिष्ट योग है, ग्रहण योग है, उस ऐसे देश में हमको ऐसे काल में ऐसे समय में, और देश हुआ कि कहाँ जहाँ पर मंदिर हो, तीर्थ हो इत्यादि स्थलों में दान करना चाहिए। अब जो है तो ये हो गया उत्तम दान। मध्यम दान के विषय में कहते हैं, और इसमें एक बात बता देते हैं कि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातना। ऐसा वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में आया है। कहते हैं कि जो हमारा उपकार किया है उसको तो हम प्रत्युपकार करें ही, वही जो है सनातन धर्म है। जिससे हम उपकृत हुआ हो उसका उपकार हमको जरूर करना चाहिए। तो ये लेकिन वो दान के द्वारा यदि आप उपकार करते हैं तो मध्यम कोटि का दान कहलाएगा। लेकिन उत्तम दान तभी कहलाएगा जब सुपात्र में और सुकाल में और सुदेश माने अच्छे स्थान पर जो दिया जाए दान। दातव्यमिति माने देना ही मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर, और अनुपकारी व्यक्ति को जो दिया जाता है वही उत्तम दान कहलाता है। और मध्यम दान के विषय में यानी राजसी दान जो है वो कहते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। वह दान जो है राजसी दान कहलाता है। जो दान प्रत्युपकारार्थम मैंने प्रत्युपकार के लिए दिया जाए कि मैं इस व्यक्ति को दान दे रहा हूँ, ये हमारा कोई ना कोई काम कर देगा, यानी मेरा उपकार कर देगा। तो जत्तु प्रत्युपकारार्थम, जो प्रत्युपकार के लिए दान दिया जाए, या फलमुद्दिश्य वा पुनः, या कोई फल को उद्देश्य करके जो हम इसको जो ये दान देंगे तो ये भी हमको कुछ ना कुछ देंगे, तो ऐसा उद्देश्य करके जो दान दिया जाता है। और दीयते च परिक्लिष्टम, और देते समय भी हाथ थरथराए कि जो दान हमको नहीं देना चाहिए इतना, या दे करके भी पश्चाताप जो करते हैं कि हम क्यों इतना दान कर दिए, तो वो दान जो है राजसी दान होता है। तो इस प्रकार के दान जो है मध्यम दान होता है, जो प्रत्युपकारार्थ के लिए दिया जाए या फल के उद्देश्य से दिया जाए, या देने परिक्लिष्टम माने कष्टपूर्वक दिया जाए, या देने के बाद पश्चाताप किया जाए, तो वह दान मध्यम दान होता है जिसको हम राजसी दान कहते हैं। अब कहते हैं आदेश का अब तामसी दान, अधम दान के विषय में बताते हैं गीता में। जैसे 17वां अध्याय के 22वां श्लोक है। कहते हैं आदेश काले जद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस मुदाहृतम। कहते हैं वो दान जो है तामसी दान हुआ, तामस दान हुआ, जो आदेश काले माने जो स्थान नहीं है, उचित स्थान नहीं है, माने आदेश काले न उचित समय है, न दान देने का उचित स्थान है, न दान देने का उचित समय है, और जद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, और दान लेने के पात्र भी नहीं है, अपात्र को ही जो हम दान दे देते हैं। असत्कृत, और असत्कृत माने सत्कार करके दान नहीं देते हैं, और अवज्ञातम अवज्ञापूर्वक दान देते हैं, तो तद तामस मुदाहृतम, उस दान को हम तामसी दान कहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि हम जिस
जिसको दान देते हैं उसको पहले पूजा करते हैं। जैसे दान का विधान भी है कि कहते हैं पहले चानन पुष्प अक्षत लेकर के ओम ब्राह्मणाय नमः, ओम ब्राह्मणाय नमः, ओम ब्राह्मणाय नमः, उस पहले वस्तु का जो है सो पूजन करें कि यथा मान लिया जाए कि सज्जा है तो सज्जाइए नमः, सज्जाइए नमः, सज्जाइए नमः। उसके बाद जिस ब्राह्मण को हम दान करते हैं वो ब्राह्मणाय नमः, ब्राह्मणाय नमः, ब्राह्मणाय नमः, उनको भी पूजन करते हैं तब दान देते हैं। तो सत्कृत हुआ, मैंने सत्कार करके और सम्मान करके जो दान दिया जाता है वो तो उत्तम होता है। जो असत्कृत मैंने असत्कार करते हुए अवज्ञातम और अवज्ञापूर्वक जो दान दिया जाता है उसको हम तामस दान कहते हैं, तामसी दान कहते हैं, अधम प्रकार का दान होता है। और जो उचित समय नहीं है और उचित काल नहीं है और जो दान लेने के पात्र भी नहीं है, ऐसे को जो दान दिया जाता है तो उसको हम तामस दान कहते हैं, माने अधम प्रकार का दान हुआ। तो इस प्रकार से उत्तम, मध्यम और अधम दान का भी 3 प्रकार है। लेकिन कलिकाल में दान प्रधान है। तो तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी की जेन केन विधि दिन ने दान किए कल्याण। तो ये जो है प्रगट चारि धर्म, ये जो है कलियुग में जेन केन विधि दिन ने दान किए कल्याण, जिस किसी भी विधि से दान किया जाए तो वह कल्याण ही करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आप किसी प्रकार का भी दान करते हैं तो दान कल्याणकारक अवश्य होता है। लेकिन हम यदि विचार पूर्वक दान करें, उत्तम दान करें तो उत्तम दान फल की प्राप्ति होती है। मध्यम दान जो है मध्यम फल को प्राप्त कराता है और अधम दान जो है अधम फल को प्राप्त कराता है। और दान देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावात् च करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनरेव नरकम पुनरेव पापी। शास्त्रों में कहा गया है कि दरिद्र वही व्यक्ति होता है जो पूर्व जन्म में दान नहीं किया है। तो अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रम, जो पूर्व जन्म में दान नहीं किया है वही तो दरिद्र होता है। और दरिद्र भावाद ही करोति पापम, भावाच्च, यानी दरिद्र भाव होने के चलते, दरिद्रता होने के चलते वह पाप करता है, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, इत्यादि करेगा, लोगों को आंख दिखा करके लेगा। तो दरिद्र भावाद ही करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, और जब ये पाप करेगा तब ये वो नरक को प्राप्त होगा। और पुनरेव नरकम पुनरेव पापी, इस प्रकार जो है तो बार बार नरक को जाएगा, बार बार पापी बनेगा, वो कभी पुण्यात्मा नहीं बन सकता है। इसलिए जो दान किया है वही पाता है, ये भी सिद्धांत है। तो इसलिए दान करना महत्वपूर्ण है। उत्तम प्रकार के दान हम करें तो और अच्छी बात है, मध्यम प्रकार के दान होता है, अधम प्रकार के दान होता है। वैसे जैन केन विधि दिन ने दान किए कल्याण, जैसे कि जिस किसी भी विधि से दान किया जाए तो कल्याणकारक होता है कलिकाल में। लेकिन उत्तम दान करना चाहिए, ये शास्त्रों का विधान है। तो इस प्रकार आज जो है त्रिविध दान के विषय में जो है सो चर्चा हुई। इसी प्रकार कुछ न कुछ सनातन धर्म से संबद्ध कुछ न कुछ चर्चा होती रहेगी। आप लोग जुड़े रहिए।